हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद आपके लिए लेकर आऊँ 6 सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स जो कि बीए, बीकॉम, बीएससी सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो कि कंडक्ट हुआ है आपका पेपर अप्रैल 2026 में। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और इनका क्या सॉल्यूशन होना था। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया है, लिंक्डइन का उपयोग किस लिए होता है? गेमिंग के लिए, पेशेवर नेटवर्किंग के लिए, शॉपिंग के लिए या मनोरंजन के लिए? तो स्टूडेंट्स लिंक्डइन का जो प्रयोग होता है वो प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी का क्या अर्थ है? केवल शरीर रूप के लिए, कुल व्यवहार और विशेषताएं, केवल बुद्धि या केवल दृष्टिकोण? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कुल व्यवहार और विशेषताएं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, प्रोक्सिमिक्स का संबंध है, किससे संबंध है प्रोक्सिमिक्स का संबंध? तो यह दूरी या स्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, रिज्यूमे कैसा होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स सामान्यतः आपका रिज्यूमे जो है छोटा और बिल्कुल सटीक जानकारी वाला और इम्प्रेसिव होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, आपने जो स्किल डेवलपमेंट की है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी एक्सपर्टीज है, वो शॉर्ट में इम्प्रेसिव तरीके से लिखी हुई होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है, संचार यानी कि कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है बेटा सूचना का आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, एम्बिवर्ट कौन होता है? तो स्टूडेंट्स एम्बिवर्ट जो है का सी इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है, त्वचा देखभाल में शामिल है, स्किन केयर इंक्लूड्स, क्या होगा इसके अंदर शामिल? साफ सफाई, मॉइस्चराइजिंग, सुरक्षा या ये सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, बॉडी लैंग्वेज क्या है? मौखिक, गैर मौखिक या कोई नहीं? तो स्टूडेंट्स बॉडी लैंग्वेज में हम गैर मौखिक को शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंटरव्यू का पहला चरण क्या होता है? तो स्टूडेंट्स इंटरव्यू का पहला चरण ओपनिंग, प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, पिच रेफर्स टू, पिच का क्या अर्थ होता है? पिच का अर्थ होता है आवाज़ का ऊंच नीच स्तर, ऊंचा नीचा, हाई लो वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो है, काइनेसिक्स का संबंध है, किससे है? तो स्टूडेंट्स ये है हाव भाव, गेस्चर से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्रूमिंग मीन्स क्या है? ग्रूमिंग का अर्थ क्या है? केवल कपड़े पहनना, व्यक्तिगत रूप से सुसज्जित रहना, बोलने का तरीका या कोई नहीं? तो इसका आंसर है व्यक्तिगत रूप से सुसज्जित रहना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, स्टूडेंट्स सुनने की क्षमता में शामिल है, सुनने की क्षमता में क्या शामिल है? ध्यान, समझ, प्रतिक्रिया या ये सभी? तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे स्टूडेंट्स पूछा गया है, क्रोमैटिक्स का संबंध है, क्रोमैटिक्स का संबंध किससे है? तो यह रंग से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक्सट्रोवर्ट्स आर, बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं, कैसे होते हैं ये मिलनसार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है, संचार में बाधा है, कौन सी बाधा है? शोर, भाषा, दृष्टिकोण या ये सभी? तो ये सभी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया, मॉक इंटरव्यू मदद करता है, किस में मदद करता है? अभ्यास में, आत्मविश्वास में, सुधार में या ये सभी में? इन सभी में मॉक इंटरव्यू हमारी मदद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है व्यक्तित्व? तो यह गतिशील होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है,
क्रोनेमिक्स का संबंध है किससे है? तो यह समय से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, मौखिक स्वच्छता से में शामिल है ब्रश करना, फ्लास करना, माउथ वॉश करना या ये सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू के प्रकार है फेस टू फेस, टेलीफोनिक या वीडियो या ये सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी तरीके से हम इंटरव्यू ले सकते हैं एक कैंडिडेट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सीज में शामिल है कौन सा? स्पष्टता, संक्षिप्त, सभी? भी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, अच्छी ग्रूमिंग से क्या बढ़ता है? आत्मविश्वास, प्रभाव, व्यक्तित्व या ये सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा यह सभी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, हैप्टिक्स का संबंध है स्पर्श, गंध, दूरी या आवाज़ से? तो इसका संबंध टच, स्पर्श से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है ईमेल से संबंधित। तो क्या कह रहा है कि ईमेल लेखन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो यह स्पष्ट होना चाहिए, पेशेवर होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए, अर्थात ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्मुखी व्यक्ति कैसे होते हैं? इंट्रोवर्ट व्यक्ति कैसे होते हैं? यह आरक्षित, रिजर्व्ड कैटेगरी के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्रुप डिस्कशन में क्या जांच, शॉर्ट में जीडी बोल दिया है, में क्या जांचा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ज्ञान, संचार, नेतृत्व या ये सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, ओक्यूलिसिक्स का संबंध किससे है? आँखों की गति से, स्पर्श से, समय से या रंग से? तो इसका आंसर आ जाएगा आँखों की गति से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, औपचारिक पोशाक होनी चाहिए, यह कैसी होनी चाहिए? तो यह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है? दूसरों को जानना, स्वयं को जानना, स्वयं को नज़रअंदाज करना या कोई नहीं? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स स्वयं को जानना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, संचार प्रक्रिया में शामिल है प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता, ये सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी संचार प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, व्यक्तित्व के घटक हैं शरीर, मानसिक, भावनात्मक या ये सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा यह सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है, रिज्यूमे क्या है? जीवनी, योग्यता का सार? कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स रिज्यूमे जो है आपकी योग्यता का सार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, आत्मविश्वासी संचार होता है, कैसा होता है यह आत्मविश्वासी संचार? तो यह संतुलित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, व्यक्तित्व शब्द आया है किससे आया है? तो व्यक्तित्व शब्द जो है परसोना से आया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एसेसरीज होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो यह न्यूनतम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है, ग्रुप डिस्कशन में सामान्यतः गलती होती है, कैसी? सुनना, बीच में रोकना, भाग लेना या सोचना? तो स्टूडेंट सामान्यतः जो कैंडिडेट इसके अंदर गलती करते हैं वो बीच में रोकना, इंटरप्टिंग नेचर की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जबकि ग्रुप डिस्कशन में होना क्या चाहिए, पहले सामने वाले की बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, उसके बाद अपनी बात रखनी चाहिए, ये नहीं कि उसमें बार बार बीच में डिस्टर्बेंस करें हम। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, मौखिक संचार है, मौखिक संचार का क्या अर्थ है? बोलना, लिखना या दोनों? तो इसके अंदर दोनों शामिल आएंगे। मौखिक संचार में बोलना भी होता है और लिखना भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, टोन का क्या अर्थ है? तो स्टूडेंट्स टोन का अर्थ होता है आवाज़ की भावना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, व्यावसायिक शिष्टाचार का
अर्थ क्या है? औपचारिक व्यवहार, अनौपचारिक बात, मनोरंजन या कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका अर्थ होता है औपचारिक व्यवहार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्मॉल टॉक का क्या अर्थ है? स्मॉल टॉक का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है हल्की फुल्की बातचीत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है व्यक्तित्व आकलन किया जाता है। कैसे आकलन किया जाता है? अवलोकन से, परीक्षण से, इंटरव्यू से या ये सभी से? तो इन सभी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया पर्यावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। पर्यावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है तो इसका क्या आंसर होगा? परिवार, संस्कृति, समाज या ये सभी? तो यह सभी को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत होती है। कैसे होती है स्टूडेंट्स? तो यह परिचय से होती है, इंट्रोडक्शन से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है इंटरव्यू के समापन चरण में शामिल होगा अभिवादन, अंतिम टिप्पणी, मौन या कोई नहीं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा अंतिम टिप्पणी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है पैरालिस्टिक्स में शामिल है शब्द, टोन, व्याकरण या लेखन? तो इसके अंदर स्टूडेंट शामिल होगा टोन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है गैर मौखिक संचार में शामिल होंगे हाव भाव, चेहरे के मुद्रा या ये सभी? तो इसके अंदर यह सभी शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है अच्छा संचार क्या लाता है? सफलता, गलतफहमी, संघर्ष या मौन? तो स्टूडेंट्स समझते हैं, पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। अच्छा संचार जो है सफलता लाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है अच्छा ग्रुप डिस्कशन प्रतिभागी होता है हावी होने वाला, सुनने वाला, चुप रहने वाला या नज़रअंदाज करने वाला? तो यह सुनने वाला होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे एग्जाम में पूछे गए पहले 50 प्रश्न का आंसर। आगे के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ इसे अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।